स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन के वेरियस टॉपिक्स की बात की थी, वेरियस मेथड की। उसमें भी हम आगे एक्स्ट्रा मेथड में जा रहे हैं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, 11th का जो भी कॉन्सेप्ट बाकी था वो भी याद आ जाए और इस टॉपिक के रिलेटेड इस चैप्टर में जो भी यूजेस होने वाले हो फ्यूचर में आपको एक बेनिफिट दे सके। तो सबसे पहले हम बात करना चाह रहे हैं मोलारिटी की। मोलारिटी की साइन कौन सी है? कैपिटल एम। तो कैपिटल एम साइन होगी। अब उसके डेफिनेशन की बात करते हैं तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम मोल of a substance is called 1 molar solution. Or the molarity of solution. डेफिनेशन हमें क्या कहना चाह रही है? तो 1 लीटर सॉल्यूशन है। पहले तो हमें ये बात ही पता चल गई। दूसरी बात हमें पता चल गई अंदर जो भी सब्सटेंस है उसका वेट आपको कितना लेना है? 1 ग्राम मोल। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व करवाते हो। वापस बोला हो, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर आप कोई भी क्या करते हो? कोई भी सॉल्यूट सब्सटेंस डिसॉल्व कराते हो, उसका वेट उसके मोलिकुलर वेट जितना हो तो उसको ये आप क्या बोलते हैं? 1 ग्राम मोल बोलते हो। तो वापस बोल रहा हूँ, 1 ग्राम मोल यानी कि उसके मोलिकुलर वेट जितना आपको अंदर डिसॉल्व करवाना है, तब जाके आपका 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। सपोजली मैं यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूँ 40 ग्राम NaOH है, इज डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो उसका मीनिंग वही होगा। क्या होगा? तो हमें भी वो पता चल चुका है कि 40 ग्राम NaOH यानी कि NaOH का मोलिकुलर वेट 40 ग्राम है और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो ये आपका कौन सा बन जाएगा? 1 मोलर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल डेफिनेशन है, सिंपल थिंकिंग, ये 10th में भी आ चुका है। वैसे ही बोल रहे हैं कि एक मोल को 1 लीटर के अंदर आपको डिसॉल्व करना है। 1 मोल कब बनेगा? तो जब उसका मोलिकुलर वेट जितना आप अंदर सब्सटेंस डिसॉल्व कराओगे। तो मोलारिटी वही है। तो मोलारिटी के अकॉर्डिंग हमें उसका फॉर्मूला लिखना चाहिए। तो मोलारिटी के अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा? तो सिंपल देखते हैं। मोलारिटी की साइन कौन सी थी? कैपिटल एम इज इक्वल टू, वापस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो वापस हमें बड़ा सा फॉर्मूला मिल चुका है। अब इस फॉर्मूला को हमें साइन फॉर्मेट में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो मैं यहाँ पे सबके लिए अलग डिनोट साइन कर रहा हूँ। तो देखना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, उसको आप साइन कौन से देते हो? W। दूसरी साइन है मोलिकुलर वेट या मोलिकुलर मास भी बोलते हैं। तो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट की साइन कौन सी बन जाएगी? MW। और तीसरी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आप कौन सी साइन दोगे? V। किसमें हम अभी मेजर कर रहे हैं? लीटर में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं? मोलारिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन MW इंटू V। तो किस में लेना है? लीटर में। तो हमारा ये छोटा सा फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। अब कई जगह पे ऐसे भी सम्स होते हैं कि लीटर की जगह पे आपको ml में यूज़ करना पड़ रहा है। तो हर एक बंदे को पता ही होगा कि 1 लीटर यानी कि 1000 ml होता है। तो उसको कन्वर्ट करने जाएंगे तो मोलारिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इंटू वॉल्यूम। अब किस में यूज़ करेंगे? ml में। तो आपको ये ज़्यादातर ये फार्मूला आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि ये सम्स में ज़्यादातर यूज़ होता है। तो इस तरह दूसरा भी हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं इधर ही। ये आपका क्या हो चुका है? मोल यानी कि वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। तो मोलारिटी का दूसरा फॉर्मूला बनता है मोल पर लीटर।
तो आप इस तरह भी उसको लिख सकते हो। उसके अलावा मैं एक और बात कर रहा हूँ, कैसे, तो देखते हैं इधर मोलारिटी के अकॉर्डिंग ही। तो मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट। कई जगह पे आपको मोलारिटी के बेस पे आपको स्ट्रेंथ तो ढूंढने आती है, कोई भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ तो ढूंढने आती है इन ग्राम पर लीटर, तब जाके वहाँ पे ये फॉर्मूला आपका यूज़ बन पाएगा। तो हर एक जगह पे मैं वही फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला में से बारी बारी उसको क्या करवाओ। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो वापस आपको कौन सा फॉर्मूला सबसे ज़्यादा याद रखना है, एक ये वाला और एक दो, ये दोनों कंपल्सरी याद रखने हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना जैसा है, क्या याद रखने जैसा टॉपिक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ये टॉपिक 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, उसके बारे में आपको याद रखना है। और हमें JEE नेट के लिए या गुजकेट के लिए कोई भी MCQ रिलेटेड क्वेश्चन हो गए मोलारिटी बेस, तो उसमें भी हमें ये छोटे से फॉर्मूला याद रखने हैं ताकि इजी रह जाए। ऐसे बोल सकते हैं, शॉर्टकट्स भी बोल सकते हैं या फॉर्मूला बेस बोल सकते हैं। तो याद रखना है, जब जब दो सॉल्यूशन की कंपैरिजन की जाए या दो सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन की मोलारिटी ढूंढनी हो, तब M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ेगा। इन प्रैक्टिकल लैब भी आपने ये फॉर्मूला यूज़ किया होगा 11th में, तो ये फॉर्मूला खास करके याद रखना है। और 2 सॉल्यूशन कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, तो 2 सॉल्यूशन के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है, तीसरा कोई नया सॉल्यूशन मिलेगा। तो M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, वेर V3 इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो ऐसे ये फॉर्मूला भी आपको क्लियरली याद रखना है। तो वापस मैं ये 2 फॉर्मूला आपके लिए बोल रहा हूँ, JEE नेट या गुजकेट या रिलेटेड MCQ जब भी हम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये फॉर्मूला आपको बेहतर से बेहतर काम में आने वाले हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं मोलारिटी यानी कि स्मॉल m के बारे में। तो स्मॉल m की डेफिनेशन कैसे बनेगी, मोलारिटी की डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो अब यहाँ पे ध्यान देते हैं। 1 gram mole of a solute when dissolved in 1 kilogram of the solvent. The molality of the solution obtained is 1 molar सॉल्यूशन। इस डेफिनेशन में पता चल रहा है सबसे पहले तो सॉल्यूट का 1 ग्राम मोल एंड सॉल्वेंट की बात चल रही है तो 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपको 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करना है, तब जाके आपके जो भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन बनेगी या जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। वापस मैं दोहरा रहा हूँ, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट चाहिए और उसके अंदर आपको कितना डिजोल्व करना है, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी कि सपोजली अपने ऐसा ही सोच सकते हैं कि हमने 1 किलोग्राम वाटर लिया हुआ है H2 एज अ सॉल्वेंट फॉर्म में, उसके अंदर आप 40 ग्राम NaOH डाल दो, यानी कि उसके ग्राम पर मोल जितना वेट आप अंदर डिसॉल्व कर दो, उसके मोलिकुलर वेट जितना सब्सटेंस अंदर डिसॉल्व कर दो, तब जाके आपका जो भी सॉल्यूशन बनेगा इन दोनों के साथ में लेने से आपको जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो आपका कौन सा बनेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए उसका छोटा सा फॉर्मूला भी अपने लिखते थे। तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। वापस मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ किलोग्राम की जगह पे आपको किस में, ग्राम में चाहिए तो आपको ऊपर किस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से। तो मोलालिटी इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट इनटू W0। ये W0 में किसकी साइन डिनोट कर रहा हूँ, वेट ऑफ सॉल्वेंट की। तो वापस मैं यहाँ पे सबके लिए साइन लिख रहा हूँ,
ये इनटू क्या करना है 1000, तो हमें ये छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है। अभी यूनिट है W0 यानी कि सॉल्वेंट वेट, वो किस में आपने मेजर किया हुआ है ग्राम में, तो वापस यहाँ पे हम सबके लिए लिख रहे हैं वेट ऑफ सॉल्यूट को कौन से साइन दे रहे हैं W, वेट ऑफ सॉल्वेंट उसकी साइन में यहाँ पे कौन सी ले रहा हूँ W0। तीसरी बात में अपने कौन सी कर रहे हैं मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट की, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट उसको आप कौन से साइन दे रहे हो MW। ओके, तो इस तरह आपको मोलालिटी भी मिल जाएगी, उसके वेरियस यूनिट्स भी आप लिख सकते हो। कैसे यूनिट्स लिख सकते हैं, तो सिंपल स्मॉल m लिख सकते हो, या फिर मोलल, या फिर मोल पर किलोग्राम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो अलग अलग यूनिट के फॉर्मेट में आप लिख सकते हो। तो सबसे ज़्यादा बंदे को क्या याद रखना है, कोई भी स्टूडेंट्स को एक ये चीज़ याद रखनी है और एक उसके डेफिनेशन में याद रखना है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट लेते हैं उसके अंदर 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व करते हैं। तो ये दो बातें आपको खास करके याद रखनी है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं नए यूनिट की, एक छोटा सा नई मेथड है नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग बात करने चाहे तो 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय dissolving 1 gram equivalent of a substance is called 1 normal solution। तो हमें यहाँ पे एक बात और पता चल रही है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ, और दूसरा मुझे जो भी सब्सटेंस डिसॉल्व करना है सॉल्यूट सब्सटेंस उसका 1 ग्राम इक्वलेंट। अब इक्वलेंट क्या है, उसके बेस पे क्या बन सकता है, उसका कैसे फॉर्मूला बन सकता है, बट सबसे पहले उसका छोटा सा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, जिसका यूनिट किस में रहेगा ग्राम में, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका यूनिट किस में रहेगा लीटर में। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए कि ये जो भी इक्विवेलेंट वेट है वो कैसे ढूंढा जाएगा। आपको बाकी दो चीज़ें पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट कहाँ से मिलता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन में मिल जाएगा, बट इक्विवेलेंट वेट कैसे मिलता है उसकी भी पूरी एक मेथड है। इक्विवेलेंट वेट ढूंढने के लिए छोटा सा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय स्मॉल एन। मैं क्यों स्मॉल एन लिख रहा हूँ, स्मॉल एन के पीछे बहुत ही अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो याद रखना है। स्मॉल एन एसिड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, तो सब एन के लिए लिख रहा हूँ बेसिसिटी ऑफ एसिड। अभी बेसिसिटी ऑफ एसिड कैसे ढूंढा जाएगा, तो सिंपल अपने बात करें, सपोजली अपने पास है H2SO4, तो H2SO4 के आयनाइजेशन के थ्रू आपको कौन से आयन मिलेंगे 2H प्लस SO4 2 माइनस। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि H प्लस नंबर ऑफ कितने बन चुके हैं 2, तो N इज इक्वल टू हमारा कितना मिल जाएगा 2। सपोजली आपने HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, तो उसके अंदर कितने आयनाइजेशन के थ्रू आयन बनेंगे H प्लस Cl माइनस, तो यहाँ पे H प्लस 1 बन चुका है, तो नंबर ऑफ N आपका 1 बनेगा। तो ऐसे ही आप N ढूंढ सकते हो, वैसा ही वैसा मैं दूसरा भी लिख रहा हूँ N, बेस के लिए भी लिख रहे हैं, तो बेस के लिए क्या होगा एसिडिटी ऑफ बेस, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं, तो सपोजली NaOH है आपके पास, तो NaOH के अंदर आयोनाइजेशन कराओगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सिंपल Na प्लस OH माइनस, तो यहाँ पे आपको OH माइनस के नंबर ध्यान में लेने हैं, तो N इज इक्वल टू आपको कितना देखने को मिलेगा 1। सपोजली आपने BaOH ट्वाइस जैसा सॉल्यूशन लिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा Ba प्लस 2OH माइनस, तो इधर 2OH माइनस होने की वजह से N इज इक्वल टू आपका कितना मिलेगा 2।
तो ऐसे वेरियस फॉर्मेट में आप ढूंढ सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज हमें H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है। क्या बोला गया है? फाइंड द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। तो कैसे ढूंढेंगे? तो सबसे पहले H2SO4 का मोलिकुलर वेट हर एक बंदे को याद होना चाहिए या ढूंढना आना चाहिए। तो 98 होता है। यूनिट क्या बनता है? ग्राम पर मोल। अब हमें उसका इक्विवेलेंट वेट ढूंढना है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला हमने बताया था, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय स्मॉल एन। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है मोलिकुलर वेट उसका 98 था और उसके एन हम कहाँ से ढूंढेंगे? तो हमने यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था। तो नंबर ऑफ H प्लस अंदर कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो n इज इक्वल टू उसके लिए कितना था? 2। तो आपको कितना मिल जाता था? 49। यूनिट क्या बनता है? ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट में आप ढूंढ सकते हो। तो ये जस्ट छोटा सा फॉर्मूला था। उसके अलावा भी n अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? तो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ आयन, यानी कि जो भी आयन है उसके इलेक्ट्रिक चार्ज कितने हैं। सपोजली CO3-2 है तो उसके ऊपर जो चार्ज -2 है उसमें से आपको कितना लेना है? तो उसके लिए n आपका कितना मिलेगा? 2। और दूसरा भी मैं लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंजेस इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस, यानी कि रेडॉक्स। ओके, तो उसके थ्रू भी आप ढूंढ सकते हो। तो ये हमें छोटा सा इक्विवेलेंट वेट वाला मिल चुका है। तो इसके बेस पे वापस हम लिख रहे हैं, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम इसको फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट इनटू 1000 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, यानी कि EW इनटू VmL, वॉल्यूम इन ml। तो आपको ये फॉर्मूला खास करके याद रखना है। इक्विवेलेंट वेट की साइन के ऊपर से EW लिया हुआ है। ओके।